अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एजुकेशनल ग्लोब। एक बार फिर आपके साथ हाजिर है सर समीरा रमज़ान एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, जैसे कि मैं आपके साथ जॉब्स के हवाले से वीडियो शेयर करता हूं और अभी तक मैं आपके साथ पीएचडी और जेएसटी के हवाले से इंग्लिश, मैथमेटिक्स, जनरल साइंस और सिंधी की वीडियोस शेयर कर चुका हूं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एफजीईआई की जॉब्स के हवाले से बात करूँगा। जैसे कि ताज़ा ही फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में सैकड़ों जॉब्स आई हुई हैं, जिसमें टीचिंग और नॉन टीचिंग की जॉब्स शामिल हैं, जिसमें सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के लोग जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। और पोस्ट्स कौन कौन सी हैं, उनमें हमें जो है डिग्री कौन सी रिक्वायर्ड होगी, एज लिमिट कितनी है, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए अभी स्क्रीन की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन को, ताकि आपके पास मजीद ऐसी वीडियोस आसानी से पहुंच सकें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो अभी हम स्क्रीन की तरफ आ चुके हैं। तो ये देखें, अभी फेडरल गवर्नमेंट जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जॉब्स आई हुई हैं टीचिंग और नॉन टीचिंग के हवाले से। तो हम जो है सबसे पहले जो जॉब पढ़ेंगे, पोस्ट पढ़ेंगे, कौन सी पोस्ट है और कौन सा बीपीएस है और उसके लिए हमें कौन सी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है और कौन से सूबे में कितनी पोस्टेस हैं, ये सारी जो है मैं अभी आपको डिटेल वाइज यहाँ पे बताऊँगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे नीचे। सबसे पहले हमारी नंबर 1 पे पोस्ट जो है वो लाइब्रेरियन मेल की है और नंबर 2 पे लाइब्रेरियन फीमेल की है। ठीक है, ये हमारा बीपीएस 15 है, 15 बीपीएस है और इसकी क्वालिफिकेशन मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ और ये मैं आपको रीड करके बताता हूँ। ठीक है, लाइब्रेरियन मेल, इसकी क्वालिफिकेशन जो रिक्वायर्ड है वो ग्रेजुएशन इन लाइब्रेरी साइंसेस और हायर आर इक्विवेलेंट। लाइब्रेरी साइंसेस में आपकी ग्रेजुएशन की गई हो या फिर उससे ज़्यादा हो या से इसके इक्वल हो। और डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंसेस मैंडेटरी, और दूसरे नंबर पे लाइब्रेरी साइंसेज में आपकी डिप्लोमा की गई हो जो कि मैंडेटरी है। ठीक है, तो ये इसकी थी जॉब डिस्क्रिप्शन, ये जॉब क्वालिफिकेशन थी। अभी मैं आपको कौन से सूबे में कितनी पोस्टेस हैं मैं आपको ये रीड करके बताता हूँ। आई होप कि आपको ये विजिबल होगी। अगर विजिबल नहीं है तो मैं आपको रीड करके बताता हूँ, पढ़ के बताता हूँ, आप उससे सुन लें। ठीक है, अभी लाइब्रेरी मेल की टोटल पोस्टेस जो हैं वो 6 हैं, लाइब्रेरी फीमेल की टोटल पोस्टेस जो हैं वो 8 हैं। तो लाइब्रेरी मेल में जो है पंजाब के लिए 2 पोस्टेस हैं मेरिट पे और फीमेल के लिए 3 पोस्टेस हैं मेरिट पे। और पंजाब के लिए स्पेशल पर्सन के लिए मेल के लिए कोई भी पोस्ट नहीं है, फीमेल के लिए 1 पोस्ट है। उसके बाद जो है लाइब्रेरी मेल सिंध अर्बन में 1 पोस्ट है और सिंध फीमेल के लिए सिंध अर्बन में भी 1 पोस्ट है। और सिंध रूरल में फीमेल के लिए सिर्फ 1 पोस्ट है, मेल के लिए कोई पोस्ट नहीं है। उसके बाद केपीके में लाइब्रेरी मेल और फीमेल के लिए 1-1 पोस्टेस हैं। और बलूचिस्तान में लाइब्रेरी मेल के लिए सिर्फ 1 पोस्ट है, फीमेल के लिए नहीं है। और फाटा में लाइब्रेरी मेल के लिए 1 पोस्ट है और उसके बाद जो है कोई पोस्ट नहीं है। इसकी जो एज लिमिट है वो 18 से 30 साल, ये मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखें, इसकी एज लिमिट जो है वो 18 से 30 साल तक है। ठीक है, अभी उसके बाद जो है तीसरे नंबर पे और चौथे नंबर पे हमारी एलिमेंट्री स्कूल टीचर मेल और एलिमेंट्री स्कूल टीचर फीमेल की पोस्ट्स हैं। तो ये मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखें, एलिमेंट्री स्कूल टीचर मेल और एलिमेंट्री स्कूल टीचर फीमेल जो कि बीपीएस 14 की है। और इसके लिए जो हमारी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो है 2nd क्लास एफए और एफएससी और इक्विवेलेंट और हायर क्वालिफिकेशन। आपकी 2nd क्लास में एफए हो या फिर एफएससी हो या फिर उसके बराबर में हो या फिर उससे ज़्यादा वाली कोई क्वालिफिकेशन हो। और नंबर 2 पे सीटी आर इक्विवेलेंट और हायर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, आपकी सीटी का कोर्स किया गया हो या फिर हायर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जो कि मैंडेटरी है, लाजमी है। और इसमें जो पोस्टेस हैं मैं आपको ये रीड करके बताता हूँ। एलिमेंट्री स्कूल टीचर मेल की टोटल पोस्टेस हैं 140 पोस्टेस हैं इसमें। और एलिमेंट्री स्कूल टीचर फीमेल की पोस्टेस हैं 20। तो अभी हम EST एलिमेंट्री स्कूल टीचर मेल की पोस्टेस पढ़ते हैं नंबर वाइज। मेरिट पे जो हैं वो 20 पोस्टेस हैं मेल की पोस्टेस, एलिमेंट्री स्कूल टीचर मेल की 20 पोस्टेस हैं मेरिट पे। और पंजाब में जो हैं 65 पोस्टेस हैं मेरिट पे और 4 पोस्टेस जो हैं वो माइनॉरिटी पे हैं, नॉन मुस्लिम के लिए, और 2 पोस्टेस जो हैं वो स्पेशल पर्सन के लिए हैं। ठीक है, उसके बाद जो है सिंध अर्बन में 11 पोस्टेस हैं एलिमेंट्री स्कूल टीचर मेल के लिए और सिंध रूरल में 5 पोस्टेस हैं। सिंध रूरल माइनॉरिटी में जो है वो 1 पोस्ट है। खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो 15 पोस्टेस हैं एलिमेंट्री स्कूल टीचर मेल के लिए और माइनॉरिटी में जो है वो 1 पोस्ट है। उसके बाद बलूचिस्तान में स्पेशल पर्सन के लिए सिर्फ 1 पोस्ट है और फाटा में जो है वो मेरिट पे 12 पोस्टेस हैं और माइनॉरिटी के लिए 1 पोस्ट है, स्पेशल पर्सन के लिए भी 1 पोस्ट है। उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान में भी 1 पोस्ट है। ये सारी पोस्टें जो हैं वो एलिमेंट्री
स्कूल टीचर मेल के लिए हैं और इसकी जो एज लिमिट है वो 18 से 25 साल तक है। उसके बाद एलिमेंट्री स्कूल टीचर फीमेल की टोटल पोस्टेज हैं जो 20 हैं और सिंध अर्बन में सिर्फ 1 पोस्ट है, सिंध रूरल में मेरिट पे 8 पोस्ट्स हैं और सिंध रूरल जो है माइनॉरिटी में 1 पोस्ट है। उसके बाद जो है फाटा में जो है 8 पोस्ट्स हैं और एजेके में 1 पोस्ट है और गिलगित बल्तिस्तान में 1 पोस्ट है जो कि माइनॉरिटी बेसिस पे है। ये जो थी अभी एलिमेंट्री स्कूल टीचर फीमेल के लिए थी। इसकी एज लिमिट जो है वो 18 से 25 साल तक। उसके बाद जो है हमारी पोस्ट आती है नंबर 5 पे असिस्टेंट लाइब्रेरियन मेल और असिस्टेंट लाइब्रेरियन फीमेल। उसके बाद जो है लाइब्रेरी असिस्टेंट फीमेल, उसके बाद जो है बैंड मास्टर। तो अभी हम असिस्टेंट लाइब्रेरियन मेल और असिस्टेंट लाइब्रेरियन फीमेल के जो है वो पढ़ते हैं, जिसका बीपीएस जो है वो 9 है। इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो है मैट्रिक आर इक्विवेलेंट आर हायर क्वालिफिकेशन। इसके लिए मैट्रिक हो या फिर उससे बराबर हो, उसके लिए उसके बराबर हो या फिर हायर क्वालिफिकेशन हो। उसके बाद इसमें नंबर 2 पे जो रिक्वायरमेंट है वो है सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी साइंसेस आर इक्विवेलेंट आर हायर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन मैंडेटरी। इसके लिए जो है वो सर्टिफिकेट लाइब्रेरी साइंसेस में हो जो कि ज़रूरी है या फिर हायर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन हो। ठीक है। उसके इसमें जो है अभी हम असिस्टेंट लाइब्रेरियन मेल की पोस्टेस टोटल पढ़ते हैं कि कितनी हैं और कौन कौन से सूबे में हैं और माइनॉरिटी भी है, मेरिट पे हैं या स्पेशल पर्सन के लिए, वो सारी पढ़ते हैं। तो अभी हम जो है असिस्टेंट लाइब्रेरियन मेल की पढ़ती हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अभी पंजाब मेरिट पे जो है असिस्टेंट लाइब्रेरियन मेल के लिए 1 पोस्ट है और माइनॉरिटी के लिए भी 1 पोस्ट है और सिंध रूरल में भी 1 पोस्ट है और हमारी बलूचिस्तान के लिए भी 1 पोस्ट है, ये देखें। और फाटा के लिए भी हमारी 1 पोस्ट है। ठीक है, ये सारी हमारी हो गई असिस्टेंट लाइब्रेरियन मेल के लिए, जिसकी जो एज लिमिट है वो 18 से 25 है। उसके बाद असिस्टेंट लाइब्रेरियन फीमेल, असिस्टेंट लाइब्रेरियन फीमेल की टोटल पोस्टेज हैं वो 6 हैं और पंजाब के लिए मेरिट पे 3 पोस्टेस हैं, सिंध रूरल के लिए मेरिट पे 1 पोस्ट है, केपीके के लिए 1 पोस्ट है मेरिट पे और फाटा के लिए 1 पोस्ट है मेरिट पे और उसके बाद जो है कोई पोस्टेस नहीं है। ठीक है। उसके बाद जो है अभी हमारी जो है लाइब्रेरी असिस्टेंट फीमेल की है। इसकी जो है टोटल 1 पोस्ट है जो कि पंजाब के लिए है मेरिट पे। उसके बाद जो है बैंड मास्टर की पोस्ट है और बैंड मास्टर की जो क्वालिफिकेशन है मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ उसके लिए कौन सी क्वालिफिकेशन जो है रिक्वायर्ड है। बैंड मास्टर के लिए क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है मैट्रिक आर इक्विवेलेंट आर हायर डिग्री, मैट्रिक की गई हो या उसके बराबर की कोई डिग्री हो या फिर हायर क्वालिफिकेशन हो। 1 ईयर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, 1 साल का ट्रेनिंग सर्टिफिकेट हो, डिप्लोमा इन बैंड में डिप्लोमा की गई हो या फिर म्यूजिक फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन आर इक्विवेलेंट आर हायर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, या फिर उसके लिए किसी रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से जो है वो हायर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन हो या फिर म्यूजिक में हो, जो कि लाजमी है। इसकी टोटल पोस्टेस हैं वो 2 हैं। ठीक है, ये देखें, एक जो है सिंध अर्बन के लिए है और दूसरी जो है वो बलूचिस्तान मेरिट पे है। ठीक है, तो अभी हम नीचे चलते हैं। ये हमारी पोस्ट नंबर 8 हो गई। अभी हम नीचे चलते हैं पोस्ट नंबर, यहाँ पे जो है ये नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए थी, वो जो ऊपर हमने पढ़ी वो टीचिंग स्टाफ के लिए। अभी यहाँ पे नीचे जो है वो नॉन टीचिंग स्टाफ्स के लिए। नॉन टीचिंग स्टाफ्स के लिए सबसे पहले नंबर पे जो पोस्ट है वो असिस्टेंट की है। ये मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, जो कि BPS 15 है, जिसकी क्वालिफिकेशन जो है वो BA और BSc आर इक्विवेलेंट आर हायर क्वालिफिकेशन, जिसके लिए आपको BA और BSc की रिक्वायर्ड है या फिर उससे ज़्यादा आपकी कोई क्वालिफिकेशन हो। Selected candidates must complete 6 weeks basic IT training course including MS Office from NITB during probation period। सिलेक्टेड जो कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाएंगे उसका 6 मंथ का जो है बेसिक IT का कोर्स जो है वो किया जाएगा MS ऑफिस के थ्रू, जो कि प्रोबेशन पीरियड के दौरान होगा। इसकी टोटल पोस्टेस जो हैं वो असिस्टेंट की 6 हैं और देखते हैं हम कि कौन कौन से सूबे में कितनी कितनी पोस्टेस हैं। इसकी टोटल पोस्टेस जो हैं वो 6 हैं और एक जो है ओपन मेरिट पे है। पंजाब के लिए 2 जो हैं वो मेरिट पे हैं और सिंध रूरल के लिए 2 हैं मेरिट पे और जो है फाटा के लिए 1 पोस्ट है। उसके बाद जो है अकाउंटेंट की आती है अभी पोस्ट, इसमें मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। नंबर 2 पे नॉन टीचिंग में अकाउंटेंट की पोस्ट है जो कि BPS 14 है, जिसके लिए BCom की डिग्री जो है वो रिक्वायर्ड है। अभी इसकी टोटल पोस्टेस हैं जो वो हैं 4 और 2 ओपन मेरिट पे हैं
एक जो है सिंध अर्बन के लिए है और एक जो है वो फाटा के लिए है मेरिट पे। उसके बाद जो है हमारी आती है स्टेनोटाइपिस्ट की, जो कि BPS 14 है, और इसके लिए आपकी रिक्वायरमेंट जो है वो है इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट, और या फिर आपकी शॉर्ट हैंड स्पीड जो है 80 वर्ड्स हो पर मिनट में, और टाइपिंग स्पीड जो हो वो 40 वर्ड पर मिनट। इसकी टोटल पोस्टेस जो है वो 3 है, एक हमारी ओपन मेरिट पे है, और एक जो है वो सिंध रूरल के लिए है, और एक जो है वो सिंध अर्बन के लिए। ये टोटल 3 पोस्टेस हो गई। उसके बाद जो है हमारी आती है नंबर 4 पे डाटा एंट्री ऑपरेटर की, जो कि BPS 14 है। इसके लिए आपकी जो डिग्री रिक्वायर्ड है वो बैचलर्स डिग्री इन फिजिक्स और मैथ्स और स्टेट्स और इकोनॉमिक्स और इक्विवेलेंट और हायर क्वालिफिकेशन। इसके लिए आपकी जो डिग्री रिक्वायर्ड है वो बैचलर डिग्री हो, या फिजिक्स में हो, या मैथमेटिक्स में हो, या स्टैटिक्स में हो, या इकोनॉमिक्स में हो, या फिर इसके इक्वल कोई हायर क्वालिफिकेशन हो। उसके बाद जो है इसमें नंबर 2 पे आती है रिक्वायरमेंट्स में 10,000 की डिप्रेशन पर आवर फॉर डेटा एंट्री। डेटा एंट्री के लिए जो है वो 10,000 की डिप्रेशन जो है वो 1 घंटे में होने चाहिए। इसकी टोटल पोस्टेस जो हैं वो 3 हैं। ओपन मेरिट पे ये देखें 1 पोस्ट है इसकी, ओपन मेरिट पे 1 पोस्ट है, और पंजाब के लिए मेरिट पे 1 पोस्ट है, और रूरल के लिए सिंध रूरल के लिए 1 पोस्ट है। ठीक है, ये थी डेटा एंट्री ऑपरेटर की। उसके बाद जो है UDC अपर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, जो कि BPS 11 है 11 है। इसकी क्वालिफिकेशन जो है वो इंटरमीडिएट है या फिर उसके कोई बराबर डिग्री हो। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स मस्ट कंप्लीट 3 वीक्स बेसिक IT ट्रेनिंग कोर्स। जो कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाएंगे उसको जो है 3 वीक का बेसिक IT का कोर्स करना होगा, इंक्लूडिंग MS ऑफिस के साथ फ्रॉम NITB ड्यूरिंग प्रोबेशन पीरियड के जरिए NITB से। ठीक है, इसकी टोटल जो पोस्टर्स हैं वो 22 हैं, 22। और अभी हम देखते हैं कि इनकी पोस्टर्स कौन कौन से सूबे में कितनी हैं। तो अभी हम जो है 4 पोस्टर्स हैं पंजाब में मेरिट पे, और 1 पोस्ट जो है वो वुमेन के लिए है पंजाब में, और 2 पोस्टर्स पंजाब में जो है वो माइनॉरिटी के लिए हैं, और 1 पोस्ट पंजाब में जो है वो स्पेशल पर्सन के लिए। तो टोटल पोस्टर्स इसकी जो है वो पंजाब में 8 पोस्टर्स हैं। उसके बाद जो है सिंध अर्बन में 2 पोस्टर्स हैं, सिंध अर्बन माइनॉरिटी में 1 पोस्ट है। सिंध रूरल में 2 पोस्टर्स हैं, और सिंध रूरल माइनॉरिटी में 1 पोस्ट है। और KPK में 2 पोस्टर्स हैं, KPK वुमेन में 1 पोस्ट है, KPK माइनॉरिटी में 1 पोस्ट है। उसके बाद बलूचिस्तान में जो है माइनॉरिटी के लिए 1 पोस्ट है। उसके बाद जो है फाटा में वुमेन के लिए 1 पोस्ट है। उसके बाद AJK में मेरिट पे 1 पोस्ट है। उसके बाद जो है गिलगित बल्तिस्तान में मेरिट पे 1 पोस्ट है। तो अभी हम नीचे आते हैं, UDC हमारा क्लियर हो गया। उसके बाद जो है हमारी जॉब है LDC की, लोअर डिवीजन क्लर्क की, LDC की, जो कि BPS 9 है, और इसके लिए क्वालिफिकेशन जो रिक्वायर्ड है वो मैट्रिक है, मैट्रिक और हायर क्वालिफिकेशन, और टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट, 1 मिनट में आपको 30 अल्फाज जो है वो लिखने हैं। सिलेक्टेड कैंडिडेट मस्ट कंप्लीट 3 वीक्स बेसिक IT कोर्स। जो कैंडिडेट सिलेक्ट हो जाएंगे उसको 3 हफ्ते का जो है वो IT का कोर्स किया जाएगा, जो कि MS ऑफिस के साथ होगा, और NITB से ड्यूरिंग प्रोबेशन पीरियड। इसकी टोटल पोस्टेस हैं वो 19 हैं, 19। और देखते हैं अभी कौन कौन से सूबे में कितनी पोस्टेस हैं। तो इसकी 4 पोस्टेस जो हैं वो पंजाब में है। ठीक है, पंजाब मेरिट पे। और इसकी जो है 3 पोस्टेस जो हैं वो अभी सिंध अर्बन में है 3 पोस्टेस। सिंध अर्बन माइनॉरिटी में जो है वो 1 पोस्ट है। उसके बाद जो है सिंध रूरल में 3 पोस्टेस हैं, और सिंध रूरल स्पेशल पर्सन में 1 पोस्ट है। और उसके बाद जो है KPK में 1 पोस्ट है। ये देखें, मैं अभी रीड करके बताता हूँ, ऊपर देखता हूँ यहाँ पे अभी LDC, ये देखें। ठीक है, इसको हम ऊपर करते हैं ताकि हम क्लियरली रीड कर सकें। ठीक है, ये देखें अभी KPK में 1 पोस्ट है इसकी, और उसके बाद जो है KPK माइनॉरिटी में भी 1 पोस्ट है, और KPK स्पेशल पर्सन में भी जो है, स्पेशल पर्सन में कोई पोस्ट नहीं है। बलूचिस्तान में जो है वो मेरिट पे 1 पोस्ट है, और माइनॉरिटी पे भी 1 पोस्ट है। फाटा में जो है मेरिट पे 2 पोस्टेस हैं, और हमारी गिलगित बल्तिस्तान में जो है वो 1 पोस्ट है। ये कौन सी है? लोअर डिवीजन क्लर्क की, मैट्रिक विथ। उसके बाद नंबर 7 पे जो है लेबोरेटरी असिस्टेंट की पोस्ट है, जिसकी BPS 7 है, और जिसकी क्वालिफिकेशन जो है वो रिक्वायर्ड है मैट्रिक विथ साइंस। मैट्रिक आपकी साइंस में की गई हो, रेगुलर डिग्री हो।
और स्टेवार्ड की जो है वो BPS 7 है। मैट्रिक विद एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट जॉब, मैट्रिक की डिग्री हो जो आपकी जॉब में जो एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो कि लाजमी है। लेबॉरेटरी असिस्टेंट की टोटल जो है वो 36 पोस्टेस हैं, ये सामने ये देखें लिखी गई है। ठीक है, उसके बाद में जो है स्टेवार्ड की जो है एक पोस्ट है सिर्फ, जो कि पंजाब मेरिट पे है। ठीक है तो दोस्तों, तो ये थी। उसके बाद जो है लोकल डिस्ट्रिक्ट्स में ये डिस्ट्रिक्ट वाइज पोस्टेस यहाँ पे लिखी गई हैं कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितनी पोस्टेस हैं। ठीक है, ये देखें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी यहाँ पे लिखी गई है। सैनिटरी वर्कर के लिए जो है खैबर पख्तूनख्वा में सैनिटरी वर्कर के लिए एक पोस्ट है, ये सारा ये देखें। ठीक है, ये PDF जो है मेरे पास अवेलेबल है। अगर किसी दोस्त को ये PDF चाहिए तो मेरे इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में अबाउट में जो है मेरा व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है। आप वहाँ से जो है मुझसे कांटेक्ट करके ये PDF मुझसे ले सकते हैं और आसानी से आप वहाँ पे रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी कुछ टर्म्स और कंडीशंस हैं जो कि हर जॉब्स में होती हैं। ये देखें इसकी जो एज लिखी गई थी ऊपर, उसके लिए एज रिलैक्सेशन भी दी गई है। जनरल एज रिलैक्सेशन जो है वो यहाँ पे अभी जनरल एज रिलैक्सेशन फॉर ऑल कैंडिडेट्स कितनी दी गई है, 5 ईयर्स सामने देखें। और 3 ईयर्स जो है एज रिलैक्सेशन दी गई है कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट कैस्टेस, बुद्धिस्ट कम्युनिटी, recognized tribes are the tribal areas Azad Kashmir and गिलगित बल्तिस्तान, कैंडिडेट बिलोंगिंग टू सिंध रूरल एंड बलूचिस्तान। तो इन सब के लिए जो है वो 3 साल की एज रिलैक्सेशन दी गई है। रिलीज्ड आर रिटायर्ड ऑफिसर्स आर पर्सनल ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान, 15 years are the number of years actually served in the armed forces of Pakistan, whichever in less is less। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 15 ईयर की जो है इनको एज रिलैक्सेशन दी गई है, या फिर जो जितनी जो है वहाँ पे आर्म फोर्सेस में उसने सर्विस की होगी सो उससे वो काटी जाएंगी उसकी। उसके बाद जो है नंबर D पे है गवर्नमेंट सर्वेंट्स हु हैव कंप्लीटेड 2 years कंटिन्यूस गवर्नमेंट सर्विस ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन एंड आर स्टिल इन सर्विस। उसके लिए जो है वो 10 साल की जो है वो एज रिलैक्सेशन है, जो कि गवर्नमेंट जॉब में ऑलरेडी हैं और जिनको 2 साल कंटिन्यूस हो चुके हैं इस रिसिप्ट की एप्लीकेशन की डेट के मुताबिक, तो उसके लिए जो है वो 10 साल एज रिलैक्सेशन है। उसके बाद जो है डिसेबल पर्सनस के लिए एज रिलैक्सेशन जो है वो भी 10 ईयर्स है, ये देखें सामने कॉलम नंबर 5 पे। ठीक है, 1 2 3 4 5 पे 10 ईयर्स है, सब्जेक्ट टू provision of disability certificate by district assessment board social welfare department at the time of interview। इसमें जो डिसेबल पर्सन के लिए उसको जो सोशल वेलफेयर की तरफ डिपार्टमेंट की तरफ से जो है वो उनको डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट उसके पास अवेलेबल होना चाहिए इंटरव्यू के टाइम पे। F पे है विडोवर सन डॉटर ऑफ डिकीज्ड सिविल सर्वेंट हु डाइड ड्यूरिंग सर्विस ऑन और आफ्टर 1/7/2005, तो उनके लिए जो है वो 5 साल एज रिलैक्सेशन है और उनको जो है वो डिपार्टमेंटल की तरफ से जो है वो ऑर्डर या नोटिफिकेशन ऑफ डेथ सर्टिफिकेट डेथ एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू वो जो है वो उनको लाना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स थी। और तो इस एप्लीकेशन की इस जॉब्स की जो लास्ट डेट है वो है हमारी 22 अप्रैल 2021, 22 अप्रैल 2021 इसकी लास्ट डेट है। आप इसके लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर हाउ टू अप्लाई कैसे करना है, आप इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें JPG साइज हो लेस देन 1 MB, जैसे कि आपने PSC और GST में अप्लाई किया हो, या फिर आप जो है वो अगर आपको कोई क्यूरी है, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप के सामने ये नंबर दिया गया है, इस नंबर पे आप जो है उनसे पूछ सकते हैं। और या फिर आपके सामने ये देखें ईमेल लिखी हुई है, आप वहाँ से पूछ सकते हैं। एप्लीकेशन जो है आप एप्लीकेशन फॉर्म सेंड थ्रू मेल और बाय हैंड विल नॉट बी एक्सेप्टेड। आप जो है बाय हैंड अगर एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करेंगे या फिर मेल के जरिए सेंड करेंगे वो आपके एक्सेप्ट नहीं होंगे। तो आपको एप्लीकेशन जो है वो ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए जो है वो वेबसाइट लिखी हुई है सामने, ये देखें हाउ टू अप्लाई। पॉइंट नंबर 1 में देखें डिजायर्स कैंडिडेट्स हु फुलफिल अबव मेंशन्ड क्राइटेरिया में अप्लाई ऑनलाइन थ्रू आवर वेबसाइट www.fgeirecruitment.com। तो ये उनकी वेबसाइट है
फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की recruitment.com ये वेबसाइट है उनकी। आप वहाँ पे जाके अपना जो है अकाउंट बना के वहाँ पे ऑनलाइन जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास मज़ीद ऐसी वीडियोस आसानी से पहुंच सकें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।